नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल रानी, वोकेशनल टीचर। तो हुआ क्या, एक बार एक लड़का था छोटा सा। वो गांव गया घूमने के लिए अपने दादाजी के पास। तो दादाजी को बोला कि दादाजी, मैं बड़ा होकर ना बड़ा कामयाब इंसान बनूंगा, तो मुझे और मैं बड़ा ही मजबूत इंसान बनूंगा, तो मुझे कोई आप बताएं कि मजबूत और साहसी बनने के लिए मुझे कोई आप टिप्स दें या मुझे बताएं कि मैं कैसे बन सकता हूँ। तो दादाजी ने कहा कि ठीक है, बता दूंगा, लेकिन उससे पहले जाके 2 पौधे लेके आओ, हम पौधे लगाएंगे 2। तो बच्चा बड़ा खुश हुआ। बच्चे ने सोचा कि शायद दादाजी पौधे लगाने के बाद बताएंगे। तो 2 पौधे लगाए और दादाजी ने उन 2 पौधों को लगाया। एक पौधे को लगाया घर के अंदर गमले में और दूसरे पौधे को लगाया बाहर खुले में। और बच्चे से पूछा कि अब बताओ, इनमें से दोनों में से कौन सा पौधा अच्छा मजबूत बनेगा बड़ा होके और अच्छे से बड़ा होगा, अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो बच्चे ने कहा, दादाजी जो अंदर लगाया है वही पौधा अच्छे से बढ़ेगा, वही मजबूत बनेगा, क्योंकि वो तो सर्दी गर्मी से बचा रहेगा, उस पे बारिश भी नहीं लगेगी, है ना, उसको किसी भी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा, अंदर लगने वाला पौधा अच्छा बनेगा। तो दादा ने कहा कि ठीक है। तो वो बच्चा चला गया। तो कुछ सालों के बाद वही बच्चा फिर से दादाजी से मिलने आया। तो उसने कहा, दादाजी उस टाइम तो आपने मेरे को बताया नहीं कि कैसे एक इंसान मजबूत बन सकता है, कैसे अपने इरादों को मजबूत कर सकता है, या कैसे वो बिल्कुल उसके अंदर हौसला बना रह सकता है, कैसे बन सकता है कामयाब, वो बताइए मजबूत इंसान। तो दादाजी ने कहा कि चलो पहले उन 2 पौधों को देखते हैं जो तुम लगा के गए थे। तो बच्चे ने देखा कि जो अंदर जो पौधा लगाया था वो तो सूख गया, खत्म हो गया, लेकिन जो बाहर खुले में जो पौधा लगाया था आंगन में, वो बड़ा ही विशाल पौधा बन गया, मतलब पेड़ बन गया। उसकी टहनी बड़ी बड़ी मजबूत टहनी बनी हुई थी। तो बच्चे ने कहा, दादाजी ये कैसे? अंदर जो पौधा लगाया था वो तो सुरक्षित था, उसके ऊपर तो कुछ भी, उसको तो कोई दिक्कत नहीं आई थी, फिर वो पौधा कैसे बड़ा नहीं हुआ, या वो पौधा मजबूत कैसे नहीं बना? और ये पौधा ऐसे क्यों बना? इसके ऊपर तो बारिश भी लगी होगी, आंधी भी आई होगी, सर्दी भी लगी होगी इसको। तो दादाजी ने कहा कि इस पौधे ने सभी मुसीबतों का सामना किया है। आंधी आई, इसने आंधी को भी झेला है, सर्दी आई, सर्दी को भी झेला है, ओले पड़े, इसने ओलों को भी झेला है, बिल्कुल चिलचिलाती हुई धूप गिरे, इसने उसको भी सहन किया है। और इन सब चीज़ों को सहन करते हुए ये एक बहुत ही बड़ा पेड़ बन गया है, और पेड़ भी नहीं, मजबूत पेड़ बन गया है। इसकी टहनियाँ देखो कितनी बड़ी और मजबूत टहनी है। तो इससे मैं आपको बताने वाला था, दादाजी ने कहा कि मैं आपको यही शिक्षा देने वाला था कि इंसान जब तक ठोकरें नहीं खाएगा, मुसीबतों का सामना नहीं करेगा, वो परेशानियों का सामना नहीं करेगा, तब तक वो मजबूत नहीं बनेगा। हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, दुख, तकलीफ, ठोकरें हमें मजबूत बनाती हैं, ना कि हमें कमज़ोर। और जो इंसान ये सभी तकलीफ़ें, परेशानियाँ सहन करके जो आगे बढ़ता है, उस इंसान को कोई भी नहीं रोक सकता। वो सबसे मजबूत होता है, क्योंकि उसके ऊपर बाकी फिर छोटी मोटी दिक्कतों का कोई असर नहीं होता। वो छोटी मोटी परेशानियों को तो कुछ समझता नहीं है, यूं ही सुलझा लेता है। जो बड़ी परेशानियों से, बड़ी कठिनाइयों से गुजरता है, उसको हौसला आ जाता है
और वो इंसान इतना मजबूत बन जाता है कि हर एक परेशानियों का डट के सामना कर सकता है। तो कई बार हम भी ये सोचते हैं कि हे भगवान, मुझे ऐसे परेशानी में क्यों डाल दिया, हे भगवान मैं ही इतना परेशान क्या हूँ, हे भगवान मुझे इतनी कठिनाइयाँ क्यों आती हैं। लेकिन आप समझिए कि जो भी हमारे जीवन के अंदर जो भी परेशानियाँ, जो भी कठिनाइयाँ आती हैं, वो हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। तो कभी भी परेशानियों से या कठिनाइयों से कभी भी घबराएं नहीं, हमेशा उनका सामना करते हुए आगे बढ़ें और अपने आप को मजबूत साबित करें। तो कभी भी जीवन में आने वाली परेशानियों से घबरा कर कभी भी गिव अप ना करें, कभी भी कठिनाइयों का सामना करने से डरे नहीं, अपने आप को कभी भी कमज़ोर ना समझें, हमेशा अपने आप को मजबूत बना के रखें। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जो इंसान या आप, कोई भी इंसान हो सकता है, मैं भी हो सकती हूँ, आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो मेरी वीडियो देख रहा है, मुझे पता है कि हर एक इंसान कठिनाइयों से लड़ता है, हर एक इंसान कठिनाइयों का सामना करता है। कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं है जिसके जीवन में कभी भी कोई भी परेशानी ना आई हो, कोई भी कठिनाई ना आई हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और बीच में ही छोड़ देते हैं वो सब करना, कि परेशानियों के डर से, नाकामयाबी के डर से या कठिनाइयों के डर से डर जाते हैं वो लोग कि नहीं ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा। लेकिन घबराएं नहीं। और जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं और उन सभी ने भी अगर कठिनाइयों का सामना करते हुए वो लोग ज़िंदगी में आगे बढ़े हैं, तो मैं उन सभी लोगों को सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि उन लोगों से मजबूत दुनिया में कोई नहीं है और उनको दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। इसलिए जब भी कठिनाई आए तो भगवान को कोसने की बजाय उनसे लड़ें, डट के सामना करें, क्योंकि भगवान भी आपकी परीक्षा लेता है कि आप कितने मजबूत हैं, आप कितने साहसी हैं और कितनी दिक्कतों का सामना करने की आपके अंदर हिम्मत है। तो वो भी आपकी परीक्षा लेता है। और हमेशा कहते हैं कि रात के बाद एक सवेरा जरूर आता है। तो जितनी कठिनाइयाँ आपके जीवन में आएंगी, परेशानी आएंगी, उसके बाद सुख का सवेरा भी आपके जीवन में जरूर आएगा। और सुख का एहसास भी वही इंसान कर सकता है जिसने दुखों का सामना किया हो। तो इसलिए बिना घबराएं, बिना शर्माएं और बिना डरें जिंदगी में आगे बढ़ें। कहते हैं कि डरे नहीं, रुके नहीं, हिम्मत कभी हारे नहीं। और वही इंसान जिंदगी में उठता है ऊपर जिसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा हर कठिनाइयों का सामना किया है और अपने आप को धैर्य बनाए रखा है। तो इसी के साथ मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि हमेशा ज़िंदगी में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, संघर्ष करते रहें। संघर्ष करने वाला एक दिन इंसान आगे तक ज़रूर जाता है। तो इसलिए दुनिया की लोगों की बातें ना सुने इतनी ज़्यादा, क्योंकि लोग ज़्यादातर मनोबल गिराने वाली बातें करते हैं, आगे बढ़ाने की बातें बहुत कम लोग इंसान करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के संपर्क में रहें जो आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत।